बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडीज बिल्कुल ठीक चल रही होंगी। आप अपने कोर्सेज को सही तरह से लेके चल रहे होंगे और क्लासेस में जो पढ़ाया जा रहा है उसको सही तरह से आप घर में भी जाके स्टडी कर रहे होंगे और अपनी सेल्फ स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो लोग हैं जो कि आपके साथ ही क्लास में बैठ रहे होते हैं, बट वो जो है हर टेस्ट में 90+ मार्क्स ला रहे होते हैं, हर एग्जाम को सही तरह से क्रैक कर लेते हैं और आप लोगों को लग रहा होता है कि वो कोई अजीब ही मखलूक है कि हर टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, हर टेस्ट पे 90+ मार्क्स ले लेते हैं, हर टेस्ट में ह्यूमन से सुपर ह्यूमन वाली परफॉर्मेंस दे देते हैं। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? आप तो बहुत एफर्ट कर रहे होते हो, आपकी ये तो रिजल्ट नहीं आ रही होती है। तो आखिर क्या राज होता है, उनके क्या सीक्रेट्स होते हैं जो कि आपको भी पता होने चाहिए, तो आप भी इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। उन लोगों का क्या नाम होता है आप लोग पहचान गए होंगे, उन लोगों को हर क्लास का थीटा कहा जाता है। तो उन थीटों को अगर पूछेंगे आप कि भाई आपका क्या राज है, ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है आपके पास कि आप 90+ स्कोर ले लेते हैं उसी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए। हम तो अपने टीचर की जो है टेस्ट क्रैक ही नहीं कर पा रहे होते, तो आप आखिर ऐसा क्या कर रहे होते हो कि आपके 90+ स्कोर आ रहे होते हैं। तो उनकी ना एक सबसे बड़ी जो है आदत, जो कि सीक्रेट है उनका, वो मैं इस वीडियो में रिवील करने जा रहा हूं और वो है 7वां नंबर सीक्रेट। आपने वो 7वां नंबर सीक्रेट जरूर सुनना है। उससे पहले इनके जो पहले 6 सीक्रेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि ये थीटे आपको कभी नहीं बताएंगे। तो दोस्तों, पहला इनका जो सीक्रेट है वो ये होता है कि इनका जो वे ऑफ, देखें आपको ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आखिर वो कुछ तो डिफरेंट कर रहे होते हैं ना, जिसकी वजह से उनकी रिजल्ट्स डिफरेंट आ रही होती है। आखिर वो ऐसा कुछ तो कर रहे होते हैं जो कि आप नहीं कर रहे होते हो। तो आज उन्हीं चीजों पे हम बात करने वाले हैं। जो पहली बात है जो कि वो आपसे डिफरेंट कर रहे होते हैं वो होता है क्या कि उनके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होता है। उनको पता होता है कि उनको डेली किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है। तो वो पहली जो चीज है वो ये होती है कि उन्होंने शेड्यूल बनाया होता है और अपने डे को 24 आवर्स को प्रॉपरली डिवाइड किया होता है। दूसरा जो सीक्रेट है कि वो अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। देखिए आपके पास भी वो 6-7 सब्जेक्ट होंगे, उनके पास भी वो 6-7 सब्जेक्ट होते हैं और उनके पास भी जो दिन है वो 24 घंटे का होता है। ऐसा तो नहीं है कि उनका दिन जो है 48 घंटे का होता है और आपका 24 घंटे का होता है, जिसकी वजह से आप दिन में सारे काम कंप्लीट नहीं कर पाते और वो दिन के अपने सारे काम कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, आपके पास भी 24 घंटे होते हैं, बट वो उन 24 घंटों को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने की जो है सलाहियत रखते हैं, जो कि आप नहीं कर पाते हो। बट आज के बाद आप वो कर पाओगे। तो ये क्या कर रहे होते हैं, इनकी टाइम मैनेजमेंट जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये क्या कर रहे होते हैं, उन 24 घंटों को प्रॉपरली मैनेज करते हैं। उनमें से जो है स्टडी को प्रायोरिटी, क्योंकि इनकी स्टडी होती है तो ये स्टडी को मैक्सिमम टाइम दे रहे होते हैं और स्टडी में जो मैक्सिमम टाइम दे रहे होते हैं वो अपने जो है क्लासेस, जो रेगुलर क्लासेस, टीचिंग क्लासेस, कोचिंग क्लासेस के अलावा सेल्फ स्टडी को बहुत टाइम दे रहे होते हैं, रिविजन्स को बहुत टाइम दे रहे होते हैं, नोट्स बनाने पे बहुत फोकस कर रहे होते हैं। जो तीसरी बात है वो ये है भी यही, जो तीसरा सीक्रेट है इनका ये कि ये जब पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम मैनेजमेंट किए हुए, जब टाइम मैनेजमेंट इनके हिसाब से जो इनका स्टडी टाइम होता है, जो इनका सेल्फ स्टडी का टाइम होता है, उसमें ये ना सिर्फ बुक को पढ़ रहे होते हैं, उसको समझ रहे होते हैं, बट साथ साथ एक ऑर्गेनाइज्ड नोट भी बना रहे होते हैं अपने लिए ना, नोट्स बना रहे होते हैं। हर टॉपिक का ऑर्गेनाइज्ड नोट जब सारे सब्जेक्ट के बन जाते हैं तो अब इनको क्या फायदा होता है, इनको ये फायदा होता है जब भी इनको अब रिवीजन करनी पड़ती है तो बुक पूरे का पूरा दोबारा टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ता, जस्ट अपने नोट्स लेते हैं और कहीं पे भी घूमते फिरते उसको रिवाइज कर लेते हैं। इनके अपने बनाए हुए नोट्स होते हैं तो इसीलिए इनको सही तरह से टॉपिक दोबारा रिवाइज हो जाता है। आज के बाद आपने भी क्या करना है, जिस भी टॉपिक पढ़ना है उसके लिए अपने नोट्स बनाने हैं, लाजमी नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स जब आपके अपने बने होते हैं तो फिर उस टॉपिक को देखने की जरूरत नहीं होती बुक से। आपने जस्ट अपने नोट्स को एक दफा गो थ्रू हो जाना है और आपको वो सारी टॉपिक रिवाइज हो जाती है। और इसी तरह हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? चौथा पॉइंट ये होता है कि ये क्या कर रहे होते हैं, ये जो है ना आपकी तरह डर नहीं रहे होते हैं, आपकी तरह ये नहीं सोच रहे होते कि यार मैं ये टॉपिक किसी और से कैसे सीख लूं। ये हमेशा सीखने के लिए तैयार होते हैं। इनको अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही होती, थोड़ा सा टाइम देने के बाद अगर इनको लगा कि ये टॉपिक मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, तो ये फौरन अपने कुलीग से, अपने टीचर से या अपने सीनियर्स से जाके सीख लेते हैं।
ये ऑल्सो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है कि अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, उसको किसी और के स्किल्स को यूज करते हुए उससे सीख लेते हैं और उस टॉपिक को सिंपलेस्ट ऑफ वेज में जब समझ लिया उसके बाद उसको रिवीजन पे जाते हैं और उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट सही तरह से याद करने की कोशिश करते हैं, जिससे इनकी जो है अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाती है और फिर इनका टाइम भी बच जाता है ताकि दूसरे टॉपिक पे मूव कर जाते हैं। और आप लोग क्या कर रहे होते हो, डर रहे होते हो किसी से पूछने से कि उससे मैं पूछ लूं तो क्या क्या लगेगा, वो क्या कहेगा, उससे पूछने में आपको डर लगता है। जबकि आपको सीखने में कोई जो है डर नहीं होना चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई हया नहीं होनी चाहिए। जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रही वो आपका जूनियर को प्रॉपरली समझ आ रही है, आपके सीनियर को सही तरह से समझ आ रही है, या आपके साथ बैठे हुए कुलीग को सही तरह से समझ आ रही है। हाँ ऑफ कोर्स लड़कियों को अगर सही तरह से समझ आ रही है तो उसके बाद उनके पास भी चले जाइए, पर ये टॉपिक आपको सीखनी है, जाके किसी और से सीखा है और फिर उसको उस पर जो है टाइम इन्वेस्ट करें और उसको प्रॉपरली सीखें। ठीक है, अब जो हम जिस स्किल की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि इनके पास बहुत ही अच्छा होता है, वो स्किल हमारा है कि इनके पास जो है एक रेगुलर रिवीजन का जो है ना शेड्यूल होता है। ये ऐसे नहीं करते कि एग्जाम आएंगे, टेस्ट आएगी तो हम रिवीजन करेंगे। ये डेली बेस पे हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे होते हैं। जी हाँ, हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को रिवाइज कर रहे होते हैं डेली बेस पे। आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है 24 घंटों में? तो मैंने आपको कहा इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इनकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है और दूसरा इन्होंने नोट्स बनाए होते हैं, तो हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक को रिवाइज करना इनके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो इसीलिए ये रिविजन्स भी बहुत अच्छी कर रहे होते हैं। और अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ सीक्रेट, वो इनका लास्ट सीक्रेट है। और वो लास्ट सीक्रेट क्या है कि ये जो है, ये ही इनका असल में मेन चीज है जो कि ये नहीं बताते किसी को, ये थीटे नहीं बताते। क्या है कि इनके पास इफेक्टिव स्टडी टेक्निक होती है, इनको पढ़ने का भी सही तरीका आ रहा होता है। ठीक है, तो जिस तरह से आप पढ़ रहे होते हो, आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हो, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ पढ़ते हैं, जिसकी वजह से इनकी रिजल्ट्स मुख्तलिफ आती हैं। तो आपको भी ऐसी टेक्निक सीखनी पड़ेंगी, आपको वो नहीं बताएंगे बट आपने पूछना है। सही है, आपने पूछने की पहले हिम्मत करनी है। जब पूछने की हिम्मत करेंगे तब कोई ना कोई आपको सही टेक्निक बता देगा। अगर आपको कोई टॉपिक सही तरह से समझ नहीं आ रही, अगर आपको टॉपिक पे टाइम लग रहा है ज्यादा, इसका मतलब है आपकी स्टडी टेक्निक में कोई ना कोई फ्लॉ है। तो आपने उस बंदे के पास जाना है जिसकी टेक्निक सही तरह से काम कर रही है। कैसे पता चलेगा सही तरह से काम कर रही है? क्योंकि वो सही तरह से कोर्स मार्क को जो है ना पुट अप कर पा रहा है, सही तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहा है, तो डेफिनेटली उसकी टेक्निक सही है। आप ये नहीं कह सकते, ख्वाबों की दुनिया में नहीं रह सकते कि हाँ जी मेरी टेक्निक अच्छी है। आपकी टेक्निक अच्छी होती तो आप क्लास के टॉपर होते। तो जिसकी टेक्निक अच्छी है वही टॉपर है। तो आपने उसकी टेक्निक को समझना है और उसकी टेक्निक को समझ के आपने अपनी टेक्निक को मॉडिफाई करना है। स्टडी टेक्निक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आपको ये जरूर सीखनी चाहिए। तो दोस्तों इसके साथ ही आपसे चाहूंगा इजाजत, और आपने कमेंट में मुझे बताना है कि आपको ये टिप्स कैसी लगी, थीटों का सीक्रेट कैसा लगा। और जो थीटे हैं उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को जो है आप क्या करिए करें कि अपने क्लासमेट्स को के साथ भी शेयर किया करें, उनकी भी हिम्मत अफजाई किया करें, उनको भी जो है अपने सीक्रेट्स बताया करें, उनकी भी अच्छी रूटीन बनाया करें। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, दुआ में।